पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। भारत की जानिब से 6 मकामात पर हमले में 26 मासूम शहरी शहीद हुए हैं। DGISPR अब से कुछ देर पहले ब्रीफ कर रहे थे। भारतीय बुज़दिलाना जारियत में 46 शहरी जख्मी हुए हैं। सिविलियंस को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया और 13 शहादतें हुई हैं। अहमदपुर शर्किया में 7 खवातीन और 3 साल की 2 बच्चियां शहीद हुई हैं। मुरीदके में मस्जिद उक़बा को निशाना बनाया गया और 3 अफराद शहीद हुए हैं। इस भारतीय हमले में LOC पर आर्टिलरी फायरिंग से 5 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। DGISPR आपसे कुछ देर पहले ब्रीफ कर रहे थे। कहा गया फौज पाकिस्तान ने जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 जंगी ड्रोन मार गिराया है। जी बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल है जिसके हवाले से GNN आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करा है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नौसरी डैम को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया। DGISPR की जानिब से बताया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे और सारी सूरत हाल के ऊपर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद कौम से खिताब करेंगे। इस वक्त जो ये इजलास है इसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से, जो सर्विस चीफ मौजूद है उनकी जानिब से, और जो बॉर्डर पर सारी सूरत हाल है, LOC पे सारी सूरत हाल है, उसके हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आज़म को, जिसके बाद वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे और जो इस वक्त सारी सूरत हाल है और पाकिस्तान का आइंदा काला अमल क्या होने जा रहा है, इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तानी अवाम को एतमाद मिलेंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ जो चेक पोस्टें हैं वहाँ पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है और ये इस बात की अलामत है कि शिकस्त को तस्लीम कर लिया गया है भारतीय फोर्सेस की जानिब से। इससे पहले भी हमने देखा कि भारत ने जहरियत की, रात गए इस तरह की इंट्रूजन की कोशिश की, मिसाइल बरसाए, मस्जिदों को शहीद किया, आम शहरियों को शहीद किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय फोर्सेस को और उसके बाद एक एक करके मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए। और इसके बाद भी ये जो सारी सूरत हाल है इसमें एस्केलेशन को जिस हद तक कंट्रोल हो सकता है उस हद तक कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कोशिश कर रहा है कि बात को जो है वो तरीके से हैंडल किया जाए। अब से कुछ देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया भारत ने बुज़दिलाना हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया। 6 मकामात पर हमले हुए कि जिनमें 26 अफराद शहीद और 40 के करीब जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारत ने निशाना बनाया बर्बरियत का और मुजफ्फराबाद में 3 अफराद शहीद हुए। मुरीद में 3 अफराद शहीद हुए और इंटरनेशनल मीडिया को कल पाकिस्तानी चेक पोस्ट का विजिट करवाया गया और दिखाया गया कि भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है पाकिस्तान पर। मसाजिद पर हमले भारत की तंग नजरी और हिंदुत्व नजरिए की आक्कासी करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे के दिन में 3 राफेल तैयारे, 1 सहनोई और 1 MiG-29 शामिल है और 1 ड्रोन को भी मार गिराया। भारत ने सीज फायर वायलेशन की, हमारी हदूद को ब्रीच करने की कोशिश की गई। 57 के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी पाकिस्तान में ऑपरेशनल के जब भारत की जानिब से हमला किया गया, सेंसलेस एग्रेशन दिखाया गया। DGISPR की जानिब से मजीद कहा गया कि अब भारत को भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। भारत ने जर्री कौम को ललकारा है, हम तो शहादत से इश्क करते हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अभी हमने अपना सेल्फ डिफेंस किया है, असल जवाब तो उनको दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया भारत ने बुज़दिलाना हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया। 6 मकामात पर उनकी जानिब से हमले किए गए कि जिनमें 26 अफराद शहीद हुए, 40 के करीब जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारत ने बर्बरियत का निशाना बनाया और ये हिंदुत्व सोच की अक्कासी करता है। मुजफ्फराबाद में 3 अफराद शहीद हुए जबकि मुरीदके में 3 अफराद शहीद हुए और इंटरनेशनल मीडिया को कल पाकिस्तानी चेक पोस्ट का विजिट करवाया गया और दिखाया गया कि भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर भी गोलाबारी की गई, मसाजिद पर हमले किए गए और ये भारत की तंग नजरी और हिंदुत्व नजरिए की अक्कासी करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे के जिनमें 3 राफेल तैयारे, 1 सहनोई और 1 MiG-29 शामिल है, मार गिराया। और आपको ये भी बताएंगे कि भारत की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर सफ़ेद परचम लहरा दिए गए हैं और सफ़ेद परचम चेक पोस्ट पर लहराने का मतलब ये होता है कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करना। भारत की जानिब से मुतादिद चेक पोस्ट पर सफ़ेद परचम लहरा कर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया गया है। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे गिराए हैं। भारत ने सीज फायर वायलेशन की, हमारी हुदूद को ब्रीच करने की। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। तारिक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। तारिक साहब,
मिलिट्री फ्रंट पर भारत जो है वो बुरी तरह से फेल हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बुरी तरह फेल हो चुका है और डिप्लोमेटिकली भी फेल हो चुका है। और रात के जो बयान आया प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उन्होंने कहा कि शेम ऑन इंडिया। और अभी अक़वाम मुत्तहिदा का जो बयान आया है सेक्रेटरी जनरल का, उसने भी कहा है कि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये मोदी बिल्कुल पागल हुआ है, जैसे हम पहले कहते रहे, एक बिल्कुल जाहिल है और हर हिंदू की तंग नजरी से दुनिया को देखता है। अब दुनिया पाकिस्तान के साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ी हो गई है और एक भी दुनिया का मुल्क नहीं है जो इस वक्त इंडिया की जो इस रात को इन्होंने कार्रवाई की उसकी हिमायत कर रहा है। और पाकिस्तान ने जो डेटरेंस है वो बड़ा क्रेडिबल तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर आपने दोबारा कार्रवाई की तो जो रात को हमने आपके 5 तियारे तबाह कर दिए हैं और अगर दोबारा आपने जारियत हम पे की तो हम इससे बढ़ के आपको जवाब देंगे। तो मेरा अभी ख्याल है कि बिल्कुल भारत जो है ना झाग की तरफ बैठ जाएगा और जुर्रत नहीं करेगा दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने की। सर, यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। हमने देखा कि भारतीय मीडिया पहले बहुत ज्यादा वावेला कर रहा था, शोर मचा रहा था, हमारे रफाल तैयारी ये कर देंगे, राफेल तैयारी वो कर देंगे, और फिर जब पाकिस्तानी फजाइये की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया तो वहां पर तो जैसे सन्नाटा तारी हो गया। देखिए, बिल्कुल सन्नाटा तारी हो जाएगा। और राफेल जो इन्होंने धूम मचाई हुई थी, राफेल ले तो लिए बट उनको किसी ने चलाना भी है, उन पे किसी ने मास्टरी हासिल करनी है, तो उसमें टाइम लगता है। अब फ्रांस के अच्छे खासे ये तैयारे हैं और इंडिया में आके पिट गए हैं। और अभी खबर आई है कि इनका जो राफेल का जो बनाती है इंडिया फ्रांस की कंपनी, उसके शेयर बुरी तरह से रातों रात गिर गए हैं। तो इंडिया को होश के नाखून लेना होगा। पाकिस्तान जो है अफवाज एक बैटल हार्डेंड है, वो पिछली जो है 2 दहाइयों से ज्यादा वॉर और टेरर उनके मुल्क में अपनी हो रही है और वो इंडिया कर रहा था। और ये ऐसे बुखलाए हुए हैं और जैसे इन अंदर बड़ी तनकीद हो रही है मोदी के ऊपर कि भाई आज 16वां दिन है, तुम एक प्रूफ पाकिस्तान के सामने तुम इल्जाम लगा रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो रात को हमने इनको बिफिटिंग और ब्लीडिंग रिस्पॉन्स दिया है, इन पर बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। और अगर पाकिस्तान पे दोबारा जारियत की तो इन्हें पता चल गया है कि रात को तो 50 हमारे 5 हमारे 50 भी मार सकते थे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम चढ़ के रहेंगे और हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सर, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि हमने देखा कि भारत की जानिब से सेंसलेस एग्रेशन दिखाया गया और सिविलियन मकामात को निशाना बनाया गया, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया, गुडविल जेस्टर का मुजाहरा किया, भरपूर तरीके से जवाब दिया, लेकिन किसी भी सिविलियन मकाम को निशाना नहीं बनाया। तो हाउ डू यू सी इट? देखिए, यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल आर्मी में और एक बुज़दिल अफवाज में। जो बुज़दिल अफवाज या कौमें होती हैं वो देखें रात की तारीख में हमला करती हैं और फिर सिविलियन टारगेट्स में, और फिर वहां से कर रहे हैं कि जी हमने तो सिविलियन टारगेट्स एंगेज किए हैं जी, वहां पे दहशतगर्दी के मराकज थे। तो आज हम वो सारे जगहों पे इंटरनेशनल मीडिया को ले जा रहे हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हैं इंडिया, भाई यहाँ नॉर्मल लोग रह रहे हैं, कोई यहाँ पे दहशतगर्दी के मराकज नहीं है। और उसके जवाब में पाकिस्तान के देखें मतलब प्रोफेशनलिज्म को कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया है और ऐसा इनको एंगेज किया है कि अब इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये कहिएगा तारिक साहब, हमने ये देखा है कि इससे पहले मुतालबा आ रहा था कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है और जब ये सारी एस्केलेशन हमें नज़र आ रही थी होती हुई, तो तब जो फॉरेन पॉलिसी के माहिर हैं वो ये कह रहे थे कि सुनहरी मौका है कि भारत आगे आए एक स्टेप और ये जो कश्मीर का मसला है उसको यूएन की करारदादों के मुताबिक हल कर ले। लेकिन जो भारत ने तरीका चूज़ किया है वो वही बुज़दिलाना ही तरीका है और वही जज्बाती वाला तरीका है और उसके बाद फिर मुंह की खा लिए। आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आगे चल के कोई इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है कि इस पर बातचीत की जा सके? देखिए, बिल्कुल पैदा होगी। दोबारा कश्मीर का मसला उजागर हो गया है। अब देखिए, खालिस्तान का भी इशू सामने आएगा, अब तामिल स्टेट का भी इशू सामने आएगा, अब 7 ईस्टर्न स्टेट जो है उनका भी इशू सामने आएगा। तो भारत बुरी तरह एक्सपोज है और इसका सफर जो टूटने की तरफ है वो चल पड़ा है। तो ये देखिए, कहते हैं ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। तो भारत हैज बीन फूलिंग सम ऑफ द पर्सन सम ऑफ द टाइम। अब वक्त आ गया है कि दुनिया के सामने बिल्कुल ये नंगे हो चुके हैं और इनका भयानक चेहरा जो स्टेट स्पॉन्सर, देखिए इनका जयशंकर का क्या बयान आया है कि दुनिया को 0 टॉलरेंस दिखानी चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। ओ भाई, तुम्हारे मुल्क में कनाडा ने कहा है कि तुम स्टेट टेररिज्म करते हो, तुम्हारे अमेरिका में तुम्हारे खिलाफ अदालतों में मुकदमे हैं भाई, तुम पाकिस्तान बलूचिस्तान में खुद एडमिट कर चुके हो कि हम BLA को सपोर्ट कर रहे हैं या फितना खवारिज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या बात करते हैं?
تو انڈیا بالکل بے نقاب ہو چکا ہے دنیا کے سامنے اور بالکل تنہائی کا شکار ہے.